दोस्तों आपके घर में भी डीटीएच लगा रखा होगा आपने, चाहे अपना डीडी फ्री डिश हो या फिर अपनी पेड वाली डीटीएच हो। लेकिन दोस्तों वहीं आपने देखा होगा कई बार हमें एक समस्या का सामना करना पड़ता है कि चलते चलते हमारे टीवी के अंदर नो सिग्नल आ जाता है और फिर हमें बहुत परेशानी होती है। किसी टेक्नीशियन की मदद हम लेते हैं और वो आके उस डिश को अपनी को ठीक करता है। अब दोस्तों इसके अंदर वो दिक्कत क्या होती है, परेशानी क्या होती है, वही हम आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे और जानेंगे, और इसका कारण और इसका समाधान भी आपको हम बताएंगे। इसके लिए दोस्तों अपनी वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आए तो अपने चैनल को जरूर से आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। तो फिर से दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सुरेश डीटीएच में। और दोस्तों ये समस्या खासकर लगभग डिशों के अंदर आती है 2 या 3 साल बाद में या फिर 1.5 साल बाद में, सभी की आती है समस्या, हो सकता है आपकी भी आई हो। और ये वीडियो दोस्तों मैं स्पेशल आपके कमेंट के ऊपर लेके आया हूँ कि एक हमारे सब्सक्राइबर भाई थे, उन्होंने बताया कि सर कोई अच्छी एलएनबी के बारे में हमें बताएं। तो आज दोस्तों आपको हम अच्छी एलएनबी के बारे में ही बताएंगे और ये क्यों समस्या होती है और इसका कारण क्या होता है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी अपने घर के ऊपर बिना किसी टेक्नीशियन की मदद से। इससे दोस्तों आपको कुछ न कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, आपका पैसे भी बचेंगे और कुछ आप खुद अपने घर के ऊपर भी इसको कर पाओगे। तो दोस्तों ये मैं भी आपको दिखाऊंगा कि देखिए डिश एंटीना होती है, उसके ऊपर एक एलएनबी लगती है। कई भाई इसको कैमरा बोलते हैं, जो कि अपनी पेड डीटीएच हो या फिर डीडी फ्री डिश हो, सभी के ऊपर लगती है। और वो एलएनबी कई दिन होने से, 1 साल 1.5 साल 2 साल होने से कई बार वो खराब हो जाती है और हमें पता नहीं चलता कि हमारी एलएनबी तो बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों चलते चलते अपने टीवी के अंदर नो सिग्नल आ जाता है। फिर हमें ये समस्या होती है, हमें पता नहीं चलता कि समस्या कहाँ है। फिर वो आके और अपने जो टेक्नीशियन होता है वो एलएनबी लगा के चला जाता है, जिससे आपको एलएनबी के पैसे और साथ में उसकी टेक्नीशियन की फीस भी आपको देनी होती है। तो डीडी फ्री डिश हो या फिर अपना पेड डीटीएच हो, दोनों के ऊपर ये काम करती है। पुरानी एलएनबी इस प्रकार से खराब होती है दोस्तों, मैं आपको अब दिखाऊंगा, क्योंकि वो एलएनबी जो आपने लगा रखी थी हो सकता है वो लोकल हो। कैसे है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए एलएनबी हमारे पास में है और ये काफी पुरानी एलएनबी है, देखने में ऐसी लग रही है कि बिल्कुल ये सही है, लेकिन दोस्तों ये खराब हो चुकी है और इसी के कारण आपके टीवी के अंदर नो सिग्नल आ जाता है। अब क्यों आता है कि देखिए ये लोकल होने के कारण, और इसके अंदर यहाँ जॉइंट होता है और इसके अंदर पानी चला जाता है, क्योंकि ये वाटरप्रूफ नहीं थी और इसी के कारण आपका टीवी बंद हो गया। अब मैं दूसरी एलएनबी दिखाना चाहूंगा, जो कि देखिए दोस्तों इस तरह की आती है। ये सभी एलएनबी लोकल आती है, जो कि मार्केट के अंदर आपको 100 150 200 रुपए तक मिल जाती है आसानी से। और यही सबसे बड़ा हमें परेशानी का कारण बन जाता है अपने डीटीएच के अंदर। अब देखिए दोस्तों ये बाहर रहती है, धूप में भी रहती है, बारिश के मौसम में भी रहती है, और अगर ये सही नहीं होगी, ये डिवाइस सही नहीं होगी, तो सिग्नल कैसे आएगा हमारे टीवी तक, क्योंकि सबसे पहले रिसीव यही करते हैं अपने डिश के सिग्नल को। अब इसके अंदर दोस्तों होता क्या है मैं आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा, आप वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, अच्छे से समझें। अब देखिए दोस्तों लगभग सभी एलएनबी, जितनी एलएनबी होती है ना, वो 3 पार्ट के अंदर बनी हुई होती है। जैसे एक पार्ट इसका ऊपर का हो गया, मैं आपको अलग अलग खोल के दिखाता हूँ। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट इसका नीचे का हो गया, ये हो गया, और एक पार्ट होता है इसके आगे जो कैप लगा होता है, इसका तो है ही नहीं। अब इसके अंदर देखिए यहाँ जॉइंट हो गया दोस्तों, तो जॉइंट होने के कारण ये बाहर रहती है, बारिश के मौसम में इसके अंदर पानी जाएगा, पानी जाएगा तो एलएनबी खराब हो जाएगी, क्योंकि कई बार अंदर आगे से भी पानी घुस जाता है इसके अंदर, और आगे से पानी घुसेगा तो यहाँ जो अपने सेंसर होते हैं वो खराब हो जाते हैं। अब ये बाहर रहती है, अब मान लीजिए ये समस्या तो थी बारिश के मौसम में, अब उसी से ज्यादा हमें गर्मियों के अंदर ज्यादा धूप आने से इसके अंदर रिफ्लेक्ट पूरा आता है अपने डिश एंटीना का, और इसका आगे का जो कैप होता है वो जल्दी सूख जाता है। अब आगे का कैप इसके अंदर है ही नहीं, तो इसके अंदर पानी गया या फिर अपने कोई कीड़े मकोड़े आ गए, इसके अंदर सिग्नल को ब्लॉक कर दिया। इस तरह से दोस्तों ये एलएनबी लोकल थी, जिससे हमें ये परेशानी हुई। तो इस तरह की ये एलएनबी आती है, ये लोकल आती है, और यही लोकल एलएनबी हम जानकारी के अभाव में अपने डीटीएच के ऊपर लगा लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सी एलएनबी ओरिजिनल है, कौन सी लोकल है। जो भी टेक्नीशियन आया उसने लगा दी, वही हमारे लिए अच्छी है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको कुछ एलएनबी ऐसी दिखाना चाहूंगा जो कि आप खुद लेके अपनी डिश एंटीना के ऊपर लगा सकते हो बिल्कुल आसानी से। तो सबसे पहले दोस्तों एलएनबी मैं आपको दिखाना चाहूंगा,
कि जिन भाइयों के पास सिंगल कनेक्शन है, देखिए वो एक डिश एंटीना लगा रखी है और घर में उनके पास एक ही सेट टॉप बॉक्स है, एक ही टीवी चला रहे, तो उन भाइयों के लिए सबसे अच्छी एलएनबी मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कि हाटा कंपनी की होती है। और ये बिल्कुल पेवर वाटरप्रूफ होती है और इसका हैवी मटेरियल होता है। कैसे होता है वो भी मैं आपको अभी खोल के दिखाऊंगा। और दोस्तों इसी वीडियो के बारे में कई लोग बोलते हैं कि ये एलएनबी लोकल आती है, इसके सिग्नल अच्छे नहीं आते। तो दोस्तों मैं उन भाइयों को भी बताना चाहूंगा कि इसकी कॉपी मार्केट के अंदर आ रही है, तो भैया आप ओरिजिनल देख के ही ले। ओरिजिनल की क्या पहचान होती है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले इस हम एलएनबी के बारे में चर्चा करते हैं, फिर आपको मैं ओरिजिनल की पहचान बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने बताया था जो एलएनबी होती है ये 3 पार्ट के अंदर होती है। अब इस एलएनबी को हम देखें तो ये आपको सिंगल पीस के अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ इसमें कोई भी आपको जॉइंट नहीं देखने को मिलेगा। ये देखिए, अभी इसके अंदर पानी जाने का खतरा नहीं है क्योंकि ये एक पीस हो गया पूरा। जैसे हम अपने इसके ऊपर कोई कैप डालते हैं इस तरह से। और आगे इसके अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है ना, हैवी मटेरियल, जैसे अपनी नॉर्मल आती है इनका कलर फेड हो जाता है, सूख जाते हैं, टूट जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो आगे का मटेरियल है ये जल्दी सूखता नहीं है। इसके कारण दोस्तों इसकी लाइफ अगर आपने एक बार लगाते हो तो आपको 5 या 7 साल तक ये चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वाटरप्रूफ है, पानी इसके अंदर जाएगा नहीं, आगे का कैप इसका सूखेगा नहीं। अब दोस्तों रही इसकी ओरिजिनल की पहचान। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी लोकल एलएनबी आती है हाटा की, उनका दोनों का सेम एक कलर ही आपको देखने को मिलेगा। आगे का कैप का कलर और पीछे का एक ही मटेरियल की बनी हुई आपको दिखाई देगी। लेकिन वही दोस्तों अगर आप ओरिजिनल लेते हो तो इसमें आपको 2 कलर देखने को मिलेंगे। आगे का कुछ आपको सफेद देखने को मिलेगा और पीछे का आपको थोड़ा सा क्रीम कलर के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये पहचान आप कर लें जब भी आप ये एलएनबी खरीदें। उसके बाद में दोस्तों जब भी आप इसके बॉक्स को देखोगे ना इस तरह से, तो इस बॉक्स के अंदर आपको 7 रंग दिखाई देंगे। ऐसे हिलाओगे तो उसके अंदर आपको 7 रंग इसके अंदर दिखाई देंगे, जैसे हमारे इंद्रधनुष के होते हैं। तो जिन भाइयों के पास सिंगल डिश एंटीना लगा रखी है उन भाइयों के लिए, डीडी फ्री डिश के लिए सबसे बेस्ट एलएनबी मेरे को ये लगी, जो कि हम खुद यूज कर रहे हैं पिछले कई सालों से। अब दोस्तों कई भाई ऐसे हैं जिनके घर में 2 सेट टॉप बॉक्स लगा रखे हैं। मान लीजिए एक डीडी फ्री डिश की डिश एंटीना लगा रखी है और उसी के ऊपर वो 2 सेट टॉप बॉक्स चला रहे हैं या फिर चलाने की सोच रहे हैं। तो उन भाइयों के लिए भी हम आपके लिए एक ऐसा समाधान लेके आए हैं जिसके जरिए आप एक ही डिश से 2 टीवी चैनल, 2 टीवी या 2 सेट टॉप बॉक्स चला सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको स्टारकॉम की एलएनबी आती है, ये एलएनबी आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी। अब दोस्तों इसका मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है खास। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आपको हैवी मटेरियल के अंदर ये देखने को मिलेगी और आगे का कैप भी इसका हैवी मटेरियल वाला है, तो जल्दी ये सूखेगा नहीं तो ये जल्दी खराब नहीं होगी। और इसके अंदर दोस्तों ये देखिए 2 पिन है और इसके अंदर एक ही डिश के ऊपर आप लगा के 2 सेट टॉप बॉक्स अलग अलग कमरों के अंदर चला सकते हो। अगर आप भी 2 सेट टॉप बॉक्स चलाना चाहते हो एक ही डिश एंटीना से, तो ये एलएनबी लगा के, ये डिवाइस लगा के आप बिल्कुल अपने घर के ऊपर 2 सेट टॉप बॉक्स आसानी से चला सकते हो। और इसके सिग्नल बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपको देखने को मिलेंगे। जो कई भाई बोलते हैं कि एचडी वाले चैनल भी इसके ऊपर आ जाएंगे, तो बिल्कुल दोस्तों एचडी वाले चैनल भी इसके ऊपर आसानी से आ जाएंगे। अब दोस्तों रही बात अपनी तीसरी कैटेगरी आती है, जो भी हमारे डिश ट्रेकर भाई है। जैसे उनको समस्या होती है 80 ईस्ट लगाने के लिए या फिर 52 ईस्ट लगाने के लिए या फिर अपना 45 ईस्ट लगाने के लिए, तो उन सेटेलाइटों के लिए जो वीक टीपी होती हैं उनको रिसीव करने के लिए भी हमें एक अच्छी केयू बैंड की एलएनबी की जरूरत होती है। तो वहां भी आप इसको लगा सकते हो क्योंकि ये वीक टीपी को भी आसानी से उठा लेता है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी आपके डीटीएच संबंधित। इस तरह से दोस्तों ये एलएनबी और ये समस्या अगर आपकी हो रही है ना डीटीएच में, तो ये एलएनबी आप खुद लेके अपने घर के ऊपर अपने डिश एंटीना के साथ खुद इंस्टॉल कर सकते हो, जिसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और टेक्नीशियन के पैसे आपको बिल्कुल भी नहीं देने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को जरूर से आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भेजें। अब दोस्तों बारी आती है कि इन एलएनबीओं को, दोनों एलएनबीओं को हम कहां से खरीदें। तो भैया कुछ एलएनबी हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, चाहो तो आप वहां से ऑर्डर लगा सकते हो या फिर हमसे लेना चाहते हो तो दिए गए अपने नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क करके ये एलएनबी दोनों हमसे भी मंगवा सकते हो, जो कि ओरिजिनल है और बिल्कुल आपके पास हम भेज देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 7 बजे, आपके लिए एक और अच्छी जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।